तो हमारा से हम बातें करते हैं, वहीं उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको ख्याल कैसे आया कि इस मुश्किल चोटी पे जाना है। और तो एक लड़की होते हुए जो है वो उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, ये ज्यादा बड़े एजाज की बात है। अस्सलाम वालेकुम हमारा, वेलकम टू द शो। हमारा मुझे ये बताइएगा कि कब से शौक कब हुआ कि आपने जनाब कोपेमा बनना है, और क्या वहीं पे कहीं आपकी रिहाइश भी है या फिर किसी को देखा, किसी ने इंस्पायर किया, किसी माउंटेनियर ने, तो फिर ये ख्याल आया? एक्चुअली मैं इस्लामाबाद की रेजिडेंट हूँ, मैं इस्लामाबाद में अब रहती हूँ। और 3 साल पहले जब अली सतपारा की डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ के बाद फिर मैं काइंड ऑफ एक इंस्पायरेशन कह लें या एडमायरेशन कि आई वांटेड टू गो टू दोज माउंटेन्स कि जहाँ पे इतने बड़े कोपेमा अली सतपारा की वफ़ात हुई। तो बस वहीं से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। K2 मेरा सबसे पहला था कि मैं K2 बेस कैंप गई थी 2021 में। ओके जी, और ये जो आपने अली सतपारा का जिक्र किया है तो हमें हमारी वाकई जो है वो आंखें नम हो गई, क्योंकि एक बड़ा ही दर्दनाक सानिया था। अली सतपारा का पूरी कौम जो है वो उनके इंतज़ार में थी, और लेकिन वो वापस नहीं आए। खैर, ये जानना चाहेंगे कि इस चोटी को पीक 58 भी कहा जाता है, तो ये क्यों, ये नंबर इसे क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो ये बताएं ताकि हमें थोड़ा सा आपके सफ़र से पहले इस जगह के बारे में पता चल जाए। असल में हम लोग K2 चोटी नहीं सर की थी, हम हमारी ग्रुप ऑफ गर्ल्स थी, तब भी हमारा यही था कि हम लोग एक सारी की सारी जो गर्ल्स की टीम लेकर जाएं, और जिसको कराची से लीड किया था पारस अली ने, और हम लोग K2 गए थे। K2 बेस कैंप गए थे, जस्ट बेस कैंप तक हमारा जाने का था कि वहाँ पे मेमोरियल है एक्चुअली। तो आई वांटेड टू गो टू द मेमोरियल कि मैं जाके देखूँ इतने बड़े बड़े माउंटेनियर्स जो आते हैं उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी मेमोरियल सर्विस कैसे होती है। तो आई वांटेड टू सी दैट। तो वो देखने के शौक में, जनून में K2 बेस कैंप से स्टार्ट किया। अच्छा, हमारा मुझे ये बताएगा कितना वक्त लगा ऊपर जाने में? कोई ऐसा वाकया जो रास्ते में पेश आया हो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने हरमोश पास किया, हरमोश माउंटेन नहीं किया। हरमोश पास ये होता है कि आप बाईपास करते हो माउंटेन को। एक्चुअली जो हरमोश माउंटेन है वो 7000 मीटर है। हमने उस माउंटेन का ही पास 5170 मीटर्स का किया क्रॉस। हमने उसे बाईपास किया स्कर्दू टू गिलगित। आज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम स्कर्दू और हमने गिलगित जाना था। तो हमें एग्जैक्टली 12 डेज लगे हैं एज अ होल स्कर्दू टू गिलगित ट्रैक करने में, लेकिन ट्रैकिंग डेज जो थे वो हमारे 9 थे। 9 डेज में हम लोगों ने स्कर्दू से स्टार्ट किया चलना। एक्चुअली स्कर्दू नहीं, अरंदू जो उसकी फर्स्ट कैंप साइट है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड देन वी मूव टू द गिलगित। ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, हमारा ये जो आपने क्लैरिफिकेशन कर दी इसकी कि ये आपने जो है बाईपास किया है। अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि फिर आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब क्या हिमालय की चोटी सर करनी है K2? क्या सोचा हुआ, क्या है, क्या मिशन है? मोस्टली इस टाइम जितने भी ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग कम्युनिटी है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग हर साल एक गर्ल्स टीम लेकर जाते हैं, एज आ होल गर्ल्स टाइप करने की कोशिश करते हैं। शायद प्रोबेबली हम अगले साल K2 जाएंगे। सबको लग रहा है कि या तो K2 जाओ या फिर एवरेस्ट करने के लिए जाओ, बट वी आर लाइक कि हम लोग असल में हमारी जितनी भी टीम है, जो मैं और मेरे अलावा सोनिया इंसाना भी हैं, हमारी टीम का हमेशा ये होता है कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो डिफरेंट हो, जहाँ पे सारे ना हो, मेन स्ट्रीम ना हो, मोस्टली लोग वहाँ पे ना जा रहे हो। जैसे हरमोश पास करना भी एक ऐसी चीज़ थी, टेक्निकल पास है, डेंजरस पास है, जहाँ पे मोस्टली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई लड़की जाएगी। तो वो चूज़ करना ही हमारा ये पर्पज़ था कि हम लोग एक नॉर्मल माउंटेन कर लें, जो कि सभी कर रहे हैं, जो कि बेशक उसकी हाइट ज़्यादा होगी। मुझे ये बताइएगा, ऐसा पास करते हैं। सही, हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो शेयर करें। बिल्कुल, ये बाईपास करना भी आसान नहीं है। रास्ता कैसा था, कोई मुश्किल पेश आई? फिर दूसरा, आप लोग अपने साथ खाने के लिए क्या लेके गए थे, तैयारी कैसे की थी, आपस में कैसा रिलेशनशिप रहा सब लड़कियों का, कोऑर्डिनेशन कैसी रही आपस की? कुछ शेयर तो करें अपना एक्सपीरियंस। ओके, एक्चुअली वी वर टोटल ऑफ 5 टीम, 3 फीमेल्स थी एंड 2 मेल्स थे, एक अब्दू एंड डॉक्टर रहील। अब इस टीम में हम लोग, अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, इट इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक नॉर्मल यहाँ पे कोई भी मुशपुरी कर लें या सिंपल K2 भी कर लें, बेस कैंप कर लें, और आप फिर कहें कि आपने वहाँ पे जाना है। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टेक्निकल ट्रैक। उसके लिए आपको ऑलरेडी पहले से ही क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लेनी होती है। इवन आई टुक इट, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग ली हुई थी, 2 ट्रेनिंग्स ली हुई थी एक्चुअली। रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली हुई थी। आप ऑलरेडी ट्रेनअप हो, आपका वर्कआउट रूटीन हो, आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो, सारा कुछ आपका स्टेमिना पहले बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बेशक आपके पास एक परफेक्ट गाइड है,
एक्सपीरियंस गाइडर जो आपको मतलब ट्रैक ब्रेक करके देगा, आपको रास्ता बना के देगा, लेकिन आपने सर्वाइव वहाँ पे खुद करना है, अपने टांगों से चलना है, मोर लाइक दैट, अपने सांसों से चलना है। अगर आपका स्टेमिना नहीं है, you will not be able to go, क्योंकि this pass was very dangerous for us, even we तो did फिर not यार expect ये it। मैं तो हमें नहीं लगा करने वाला हूँ, मुश्किल सारिश, था। मुझसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इसमें स्टेमिना जो है वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, स्टेमिना की आपने बात की तो ये भी बता दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए, वहाँ पहुंच- ऑक्सीजन लेवल कितना ड्रॉप होता है ऊपर? अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, आएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, है वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। पड़ी देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।